हेलो दोस्तों। तो आपको क्या लगता है 15 अगस्त सिर्फ हम लोग मिठाई खाने के लिए मनाते हैं या बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए? लेकिन अधिकांश 90% बच्चों से आप पूछिएगा, वो भी खास करके बिहार के बच्चों से, तो वो बताएंगे हम 15 अगस्त मनाते हैं मिठाई खाने के लिए, ड्रामा करने के लिए, नाचने के लिए, बजाने के लिए। और अधिकांश स्कूलों और कोचिंगों में यही होता है। झंडा फहराया जाता है, झंडा फहराने के बाद बच्चों को मंच पे बुलाया जाता है, उन लोगों से नाटक कराया जाता है और मिठाई खिलाकर अंत में उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो इतिहास की बात करे, इतिहास में बीती हुई घटनाओं को याद करे और बच्चों को बताएं ताकि ऐसी घटना फिर हमें नहीं दोहराएं। क्योंकि बिना इतिहास को याद रखे हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो तो इतिहास को याद रखना होगा, ताकि जो पीढ़ी इतिहास को याद नहीं रखती है ना, वो पीढ़ी इतिहास कभी नहीं रख सकती है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस बार 80वां 15 अगस्त हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है 80 बार जो है, ठीक है, झंडा फहरेगा। इसका मतलब 80 बार हम लोग झंडा फहरा चुके हैं, 15 अगस्त मना चुके हैं और 80 वर्ष हो गया हमारे देश को स्वतंत्र हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस बार आप सोचिए कि बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 15 अगस्त के बारे में बताएं, हमारे देश के उन नेताओं के बारे में बताएं जो नेता, जिस नेता की वजह से आज हम ये देश, मतलब ये देश देख रहे हैं, सुरक्षित देख रहे हैं। उसके बाद इस देश पर किसी प्रकार की कोई साया नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं पॉलिटिक्स नेता है जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को जागरूक नहीं करें। बहुत टीचर लोग कहते हैं सरकारी टीचर सर ऊपर से दबाव ही होता है ताकि इतिहास के बारे में न बताया जाए। बहुत ही सारे स्कूल में हम मिले हैं शिक्षकों से, सिलेबस के अनुसार पढ़ाते भी नहीं है, बच्चों के इतिहास की घटना के बारे में ज्यादा जिक्र भी नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चे जब इतिहास के बारे में जब सुनेंगे जानेंगे तो उनसे प्रश्न करेंगे। और वर्तमान शिक्षक ऐसे है या वर्तमान सरकार ऐसी है जो नहीं चाहती है कि आप उनसे प्रश्न कीजिए। वो चाहती है आप एक अंधी व्यक्ति बन के रहिए, आप एक अंधभक्त बन के रहिए, आप प्रश्न मत कीजिए। आपके अधिकारों को हम लोग भरपूर शोषण कर रहे हैं। ज्यादातर नेता यही चाहते हैं, ज्यादातर जिसके भी सरकारी नौकरी वाले हैं ज्यादातर यही सोचते हैं कि जितने लोग हैं बाकी सब बुर्बक बन के रहें, हम ही देश को चलाएंगे, हम ही देश के शीर्ष पर रहेंगे बाबू। ठीक है, लेकिन मैं आपसे विनती यही करूंगा कि जितना हो सकेगा इस बार 15 अगस्त में आप बताइएगा पॉलिटिक्स के बारे में। कौन सी पॉलिटिक्स? जो देश आजाद होने के जस्ट 1 वर्ष बाद, यानी 1946 से 1947 के बीच क्या चल रहा था, गेम ऑफ पॉलिटिक्स हमारे भारत में, उनके बारे में बताइए। मोहम्मद जिन्ना क्यों पाकिस्तान के मांग किए? नथुराम गोडसे ने क्यों गांधी को मारे? आखिर गांधी में क्या कमी थी जिसकी वजह से गोडसे ने मार दी? या गोडसे के सर पे भूत सवार था गांधी को मारने को लेकर? वहां पे देखा जाता है आरएसएस वाले और हिंदू महासभा के सदस्य ने मिलकर गांधी को हत्या करवाए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या गांधी हिंदू नहीं थे या हिंदू विरोधी थे? ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बार 15 अगस्त को ये तमाम सारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। मैं गेम ऑफ पॉलिटिक्स भी बताऊंगा। 1947 से 1946 से 1947 के बीच क्या चल रहा था गेम ऑफ पॉलिटिक्स इस बार तमाम बातें हम जानेंगे। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? हमारा देश 1947 में ही क्यों आजाद हुआ? अंग्रेज नहीं आते तो भारत कैसा होता? डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखे होते आज हमारे देश में औरतों की स्थिति क्या होती है? इन तमाम सारी बातें आज इस बार 15 अगस्त को आप बताइए बच्चों को, ताकि बच्चे इतिहास के बारे में जाने, ताकि एक अच्छे सुनहरे भविष्य की रचना कर सके। क्योंकि बिना इतिहास के जाने आप भविष्य की रचना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ही आप जो है 15 अगस्त को लेकर, देश की गुलामी को लेकर, देश की आजादी को लेकर बच्चों को जागरूक कीजिए, ताकि एक अच्छे मतलब भविष्य का निर्माण करे हमारे बच्चे। क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो बच्चा है, एक आने वाला भविष्य का एक लीडर हो सकता है, एक मंत्री हो सकता है, एक अच्छा व्यक्ति बन के इस देश को बहुत ऊपर पहुंचा सकता है। क्यों पहुंचाएगा? जब वो इतिहास को जानेगा तभी तो। इतिहास के जनबे नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे आप भविष्य का निर्माण कर सकते? नहीं। तो हमारा मकसद इस बार नहीं होना चाहिए केवल झंडा फहराना, मिठाई खाना, ड्रामा करना, नाचना गाना। नाच बजान को अलग साइड में रख के आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, एक प्रेरणा का उद्देश्य दीजिए, बीते हुए समय से सिखाइए, ताकि अच्छे समय, आने वाले समय का वो अच्छा मतलब निर्माण कर सके। अगर आने वाले समय में अगर अच्छा निर्माण नहीं करेंगे तो ये देश एक गलत रास्ते पे जाएगा
और फिर ये पीढ़ियाँ गाली देगी। गाली देने से बेहतर है, मतलब गुलाम बनने से बेहतर है कि अच्छे इंसान बन के आप मर जाइए फिर इस देश के लिए, क्योंकि इस मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा एक युवा जो होता है ना, एक क्रांतिकारी होता है, एक राष्ट्रवादी होता है। और राष्ट्रवादी का मतलब होता है देश की भावनाओं को समझना, देश के वर्तमान स्थिति, बीते हुए स्थिति को समझना, ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सके। अगर इतना आप नहीं करते हैं तो फिर आप एक देशवासी नहीं, आप एक कायर हैं जो अपने बच्चों को जागरूक नहीं करते हैं। कहीं भी है आपका बच्चा, ये वीडियो को दिखाइए ताकि देश के बीते हुए समय को समझ सके। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, ये तमाम बातें मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैं झंडा फहराऊंगा, वहाँ पे लाइव चलेगा, आप लाइव आकर वहाँ पे देख सकते हैं। या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको मिलेगा, जिससे भविष्य की सारी बातें, पॉलिटिक्स जितना चल रहा था, गेम ऑफ पॉलिटिक्स, मोहम्मद जिन्ना को लेकर, पंडित नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, सरदार पटेल को लेकर, ये सारी गेम ऑफ पॉलिटिक्स इस बार आप लोग ही बताइए, हम भी बताएंगे, ताकि बच्चे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो मेरे तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ।